आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 में देखा था कि हम किस तरीके से टैली को डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हैं। तो हम इससे आगे अब अपनी एक्सरसाइज करके चलेंगे, जो कि अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो रही है और 31 मार्च तक हमारी ये एक्सरसाइज रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम अप्रैल की एंट्रीज देख के चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अप्रैल मंथ की एंट्रीज में 1/4/2025 की एंट्री को देखेंगे। Mr. Raghav Sharma started a business consultancy by bringing in cash 3 lakh। यानी कि क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा, राघव शर्मा जो है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 3 लाख रुपए उन्होंने लगाए हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो मैंने इनकी एंट्री बना रखी है, मैं आप लोगों को एंट्री दिखाऊंगा एक एक करके सारी। तो हम एंट्री देख के चलेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से एंट्री बनाई है। जैसा कि सबसे पहली एंट्री ये रही 1/4/2025 की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 3 लाख रुपीज। ठीक है, यानी कि क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करके हमारी सबसे पहली एंट्री बनी हुई है। उसके बाद हम अपनी सेकंड एंट्री को देखते चलेंगे। हमारी सेकंड एंट्री क्या है? ये हमारी 2/4/2025 की सेकंड एंट्री है, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 20,500 इन कैश टू परचेज अ लैपटॉप। यानी कि मिस्टर शर्मा ने क्या किया है, एक लैपटॉप परचेज किया है 20,500 रुपये का कैश में। ठीक है। The laptop does not have any disposal value at end of its useful life of 5 years। यानी कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या है? 5 years इसकी यूजफुल लाइफ है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी? जैसे कि सेकंड एंट्री हमारी ये रही 2/4/2025 की, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि लैपटॉप को क्या किया था, हमने परचेज किया था, किसके थ्रू पेमेंट कर रहे थे, उसका कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे थे। तो लैपटॉप हमारे डेबिट साइड आ गया और कैश हमारा क्रेडिट साइड। कितने रुपए? 20,500 रुपये। तो डेबिट क्रेडिट में दोनों पैसे लिख दिए, 20,500 रुपये, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद 3/4/2025 की हमारी थर्ड एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट इन आईसीआईसी बैंक एंड डिपॉजिट कैश 1,50,000। यानी कि क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा, एक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। कौन सी बैंक में? आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है। कितने रुपए डिपॉजिट करके? 1,50,000 रुपये, यानी कि 1.5 लाख रुपए जमा करके उन्होंने उस बैंक में अकाउंट ओपन किया है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, देखते हैं। चलो, 3/4/2025 की एंट्री है रही। आईसीआईसी बैंक में क्या किया था, बैंक अकाउंट ओपन किया था। तो आईसीआईसी बैंक पाने वाली हो गई, और यहाँ पे क्या किया था, हमने कैश डिपॉजिट किया था, यानी कि जमा किया था। तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया, आईसीआईसी बैंक हमारी डेबिट हो गई। तो आईसीआईसी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट 1,50,000। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इससे आगे चलते हैं, अगली एंट्री देखते हैं। इसके बाद हमारी अगली एंट्री है 4 तारीख की, जिसमें मिस्टर शर्मा रेंटेड एन ऑफिस स्पेस फॉर 3,000 पर मंथ ऑन April 1, 2025। यानी कि क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा ने एक ऑफिस लिया है, 3,000 रुपये पर मंथ की रेंट पर लिया है। ठीक है। ही पेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 बाई चेक। यानी कि क्या कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं उस ऑफिस की, ऑफिस रेंट की 25,000 रुपीज। ठीक है। तो इस एंट्रीज को देखेंगे। इस एंट्रीज में क्या आएगा, हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा। और क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट हम वहां पे जमा कर रहे हैं। ठीक है। तो कैश हम वहां पे कर रहे हैं, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा डेबिट हो जाएगा। देखते हैं। तो देखो, जैसा कि 4/4/2025 को सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक, क्योंकि हमने बैंक चेक के थ्रू पेमेंट किया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हमारा डेबिट हो गया, आईसीआईसी बैंक क्या हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है। तो इसमें डेबिट साइड 25,000 और क्रेडिट साइड 25,000। इसके बाद 5/4/2025 की हमारी एंट्री, जैसे मिस्टर शर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑफ 4,000 फ्रॉम पिक्सल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। यानी कि क्या किया है, पिक्सल प्रिंट से एक ऑफिस स्टेशनरी परचेज किया उन्होंने, कितने रुपए में? 4,000 रुपए में, जिसका उनको इनवॉइस मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी बिल वगैरह पे नहीं किया है, उनको सिर्फ रिसीव्ड हुआ है इनवॉइस। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, स्टेशनरी परचेज की है, तो परचेज हमारा डेबिट होता है, स्टेशनरी अकाउंट, या फिर ये समझ लो स्टेशनरी क्या हमारा एक खर्चा है और खर्चे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड आते हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, पिक्सल प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इस एंट्रीज को देख के चलते हैं।
तो जैसे कि यही 5/4/2025 की एंट्री जिसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया था, पिक्सल प्रिंटर से खरीदा तो स्टेशनरी हमारा क्या था, एक खर्चा था। और 4,000 रुपये में हमने इसको परचेज किया, तो दोनों साइड हमने क्रेडिट डेबिट 4,000 रुपये चढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद 10/4/2025 की एंट्री है जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि ये क्या है हमारा, ये भी एक तरीके से खर्चा है। मेंटेनेंस चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस चार्ज हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये डेबिट हो गया। और किस में दे रहा है, कैश में दे रहा है, तो पेमेंट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए, 850 रुपीज। तो यहाँ पे बनेगा ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपीज, 850 रुपीज, ठीक है। तो यही हमारी 10/4/2025 की एंट्री, जिसमें ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज ये आ गया हमारा, डेबिट रहेगा जो कि। और उसके बाद हमारा कैश है, कैश क्या है हमारे यहाँ पे, क्रेडिट रहेगा। दोनों साइड पैसे चढ़ा दिए, 850 से 850। तो ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट। उससे अगली एंट्री हमारी 13/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा इशूड चेक एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स्ड असेट्स, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो कुछ फिक्स्ड असेट्स वाले आइटम यहाँ पे परचेज करके चल रहे हैं। जैसे कि स्मार्टफोन उन्होंने परचेज किया है 7,000 का, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 इयर्स, ठीक है। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर उन्होंने लगवाया है, जो 18,000 में परचेज किया था, उसकी यूजफुल लाइफ 6 इयर्स थी। कूलिंग सिस्टम लगा है 18,000 का, जिसकी यूजफुल लाइफ 3 इयर्स है, ठीक है। उसके बाद लाइट फिटिंग है जिसकी यूजफुल लाइफ, जिसकी प्राइस है वो 15,000 रुपये है, और यूजफुल लाइफ उसकी 12 इयर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, ये सारे के सारे आइटम्स हमारे डेबिट हैं, तो ये सब हमारे डेबिट्स में जाएंगे। और बाकी का यहाँ पे हमारे क्रेडिट क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा क्रेडिट चेक जाएगा, क्योंकि हम चेक के थ्रू ये सारा आइटम्स परचेज कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री देख के चलते हैं। 13/4/2025 की एंट्री हमारी ये रही, स्मार्टफोन अकाउंट डेबिट, यानी कि स्मार्टफोन हमारा डेबिट हो गया। लाइट फिटिंग अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। कूलिंग सिस्टम अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, क्योंकि ये चारों के चारों क्या थे, हमारे फिक्स्ड असेट्स आइटम थे। उसके बाद चेक के थ्रू हम क्या कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, तो ये क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया, हम पैसे दे रहे थे उसको। 7,000 हमारी स्मार्टफोन की वैल्यू थी। लाइट फिटिंग की वैल्यू हमारी 15,000 थी। ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू हमारी 18,000 थी। और कूलिंग सिस्टम की वैल्यूज हमारी 18,000 थी। टोटल पैसे कितने हो गए हमारे यहाँ पे, प्लस करेंगे तो 58,000 रुपीज, जो कि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया था, ठीक है। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, इस अगली एंट्रीज को देखिए। 16/4/2025 की हमारी अगली एंट्री है, जिसमें मिस्टर शर्मा ऑब्टेन्ड अ मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम स्काईनेट कम्युनिकेशंस बाई पेइंग अ डिपॉजिट 4,000 इन कैश, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मोबाइल फोन की भी एक तरीके से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस लिया उन्होंने 4,000 रुपीज में, किससे, स्काईनेट कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट टू कैश करके आएगा आपका, क्योंकि किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। 16/4/2025 की एंट्री हमारी ये रही, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्काई नेट को पैसे दिए थे हमने। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फोन भी कर सकते हो, पूरा लिख सकते हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फोन डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश के थ्रू पेमेंट किया था, कितने रुपीज का, 4,000 का, तो 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट। इससे अगली एंट्री हमारी 20/4/2025 की है, जिसमें मिस्टर शर्मा परचेज स्टेशनरी कंज्यूमर्स पर 12,500 फ्रॉम एलाइट स्टेशनर्स ऑन क्रेडिट, यानी कि क्या कर रहे हैं, एलाइट स्टेशनर से उधार खरीद रहे हैं, ऑन क्रेडिट ले रहे हैं उनसे, कितने रुपए में, 12,500 में। तो यहाँ पे भी जिस पर्सन से हमने सामान खरीदा है, स्टेशनरी खरीदी है, उसका नाम आएगा। तो स्टेशनरी हमारी डेबिट रहेगी, खर्चा है। और ये लाइट स्टेशनर से हमने परचेज किया है, तो ये हमारा क्रेडिट रहेगा, ये हमें देने वाला है, ठीक है ना, जो स्टेशनरी जिसने हमें दी है। तो इलाइट स्टेशनर हमारा क्रेडिट हो गया, एंट्री क्या बनेगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू इलाइट स्टेशनर्स, जो कि हमारा क्रेडिट रहेगा, ठीक है। ये रही हमारी 20/4/2025 की एंट्री, जिसमें स्टेशनरी कंज्यूमर्स है, जो अकाउंट डेबिट है हमारा, क्योंकि हमने इसको परचेज किया था 12,500 का। हम यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज को हटा देंगे, हम सिर्फ स्टेशनरी रख के चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही लेजर बना के चलेंगे। जो स्टेशनरी हमने ऊपर परचेज की थी, ये वाली स्टेशनरी,
और एक ये वाली स्टेशनरी, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू एलाइट स्टेशनर से हमने क्या किया, परचेज किया है। कितने रुपीज में, 12,500 में। तो डेबिट होगा 12,500 और क्रेडिट होगा 12,500, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 21/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्रिस्टल कंसल्टेंसी टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस एट एन अग्रीड प्राइस ऑन 70,000। यानी कि क्या किया, क्रिस्टल कंसल्टेंसी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिस्टर शर्मा ने, जो कंसल्टेंसी सर्विस देगा, जिसका प्राइस फिक्स हुआ है 70,000। ही रिसीव्ड, यानी कि वो क्या कर रहा है, इन एडवांस 25,000 बाई चेक। उन्होंने 25,000 रुपए एडवांस में रिसीव किए हैं, किसके थ्रू, चेक के थ्रू, यानी कि चेक मिला है उनको। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले से एडवांस आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर बना सकते हैं या फिर एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी करके एंट्रीज भी बना सकते हैं। तो एडवांस फ्रॉम क्रिस्टल कंसल्टेंसी हमारा क्रेडिट रहेगा और डेबिट क्या रहेगा, हमारा चेक रहेगा, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, पेमेंट हो रहा है। तो जब हमें पैसा मिल रहा है तो हम इसको डेबिट रखेंगे, ठीक है। इसकी एंट्रीज को देखते हैं। ये 21/4/2025 की एंट्री, जिसमें आईसीआईसी बैंक अकाउंट डेबिट है हमारा, क्योंकि क्या हुआ था, ये पेमेंट हमको मिला था, ठीक है। एडवांस फ्रॉम क्लाइंट, यहाँ पे क्लाइंट कर लो या कस्टमर कर लो, या फिर यहाँ पे जो क्रिस्टल कंसल्टेंसी है उसका नाम रख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी चलेगा। क्लाइंट रख रखा है, जैसे कि मैंने एडवांस फ्रॉम क्लाइंट से आए पैसे, कितने रुपए, 25,000। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हमारे पैसे लिख जाएंगे, और आईसीआईसी बैंक हमारी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि हमें पैसा मिला है, ठीक है। तो इसमें हमारी अगली एंट्री 23/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा डिपॉजिट 50,000 कैश इनटू आईसीआईसी बैंक। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा 50,000 रुपए पे जमा कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक में। तो यहाँ पे पाने वाला कौन हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गई। तो पाने वाला इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक हमारी डेबिट हो जाएगी। और जो कैश हमने जमा किया वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और ये एंट्री किसकी रहेगी, ये वाउचर जो रहेगा इसमें कॉन्ट्रा वाउचर रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा पे कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री को देख, ये रही हमारी 23/4/2025 की एंट्री, आईसीआईसी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि आईसीआईसी क्या हो गई, हमारी डेबिट हो गई। अकाउंट टू कैश क्रेडिट हो गया हमारा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, पैसे इसमें जमा कर रहे थे। तो 50,000 हमारा डेबिट और 50,000 हमारा क्रेडिट। पाने वाली बैंक थी, इसलिए बैंक क्या होगी, हमारी डेबिट हो गई। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 25/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा hired Nikhil Mehra as manager on monthly salary 7,500. He also hired Kavita Singh as assistant manager on monthly salary 5,000। यानी कि क्या किया है, यहाँ पे मिस्टर शर्मा ने दो पर्सन को हायर किया है, एक तो निखिल मेहरा को और एक कविता सिंह को। निखिल मेहरा को जो हायर किया है वो मैनेजर की पोस्ट पे हायर किया है, और कविता सिंह को जो हायर किया है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हायर किया है, ठीक है। निखिल मेहरा की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, हमारी यहाँ पे 7,500 है। और जो कविता सिंह की हमारी यहाँ सैलरी है वो कितनी है, 5,000 पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें मिस्टर शर्मा सिर्फ बता रहे हैं कि उन्होंने दो पर्सन को हायर कर रखा है जिनकी मंथली सैलरी ये रहेगी, और वो इस पोस्ट पर है, ना कि वो उनको पे कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एंट्रीज नहीं बनेगी। इससे अगली एंट्रीज को देखेंगे, जो 27/4/2025 के, जिसमें मिस्टर शर्मा विदड्रॉ 8,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। देखो जहाँ पे पर्सनल यूज आ जाता है वहां हमारा ड्राइंग लेके चलता है, या तो हम ड्राइंग लिखेंगे या फिर विदड्रॉ लिखेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पर्सनल यूज के लिए 8,000 रुपीज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करके एंट्री आएगी, क्योंकि ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। और ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस में जो पैसा लगाया था 3 लाख रुपए, उस 3 लाख रुपए में से 8,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 8,000 उसमें से कैपिटल में से हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करके हमारी एंट्रीज बनेगी। एंट्रीज देखते हैं। तो ये रही हमारी 27/4/2025 की एंट्री, जिसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट है हमारा, क्योंकि ड्राइंग में हम पैसे निकाल रहे हैं, और कैश क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया। तो कितने रुपीज है, 8,000 रुपीज है, ठीक है। 8,000 हमने इसमें से निकाले थे। अब यहाँ पे कैश हमारा हम पाने वाले हैं, लेकिन क्रेडिट क्यों हो रहा है, कैश क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बिजनेस में से पैसे निकाल रहे हैं, और बिजनेस क्या कर रहा है, हमको पे कर रहा है एक तरीके से। पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, एक तरीके से हमारा खर्चा भी हो रहा है, हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। और यहाँ ड्राइंग आएगा, ड्राइंग हमारा हमेशा डेबिट रहता है, ठीक है, क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं।
उसके बाद अगली एंट्री हमारी 30/4/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा मेड एन अरेंजमेंट, यानी कि एक अरेंजमेंट किया उन्होंने विद स्टारलाइन टूर्स के साथ, रिसीव बिल्स फॉर ट्रेवल एक्सपेंस टू रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि क्या किया उन्होंने, मिस्टर शर्मा ने एक अरेंजमेंट सेट किया है स्टारलाइन टूर्स के साथ। यहाँ भी वो कोई पैसा वगैरह नहीं दे रहे हैं, ना कुछ आ रहा है पैसा, ना कोई पैसा जा रहा है, कोई भी चीज परचेस या सेल्स आउट नहीं हो रही है। वो सिर्फ एक बता रहे हैं कि उन्होंने एक अरेंजमेंट किया है स्टारलाइन टूर्स के साथ, ठीक है, जो क्या है हमारे एक ट्रेवल एक्सपेंसेस रहेगा और एक रेगुलर इंटरवल्स रहेगा, जिसमें दो काम के लिए उन्होंने बात की है उनसे। तो इसकी भी एंट्री नहीं बनेगी। हमारी फाइनल एंट्री जो थी वो ड्राइंग वाली थी। यहाँ हमने सारी से एंट्रीज को देख लिया। इससे अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, टेलीप्राइम के अंदर इन सारी एंट्रीज में से लेजर बना के चलेंगे और इनके वाउचर्स डालेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप सीधा मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स डालता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी